मेरे हस्बैंड को भी लाठी मारी गई है, मेरे बेटे को भी लाठी मारी गई है, मेरा भाई आया उसको भी लाठी मारी गई है। बच्चे को प्रेशराइज किया गया है कि तुम खुद काम करके तुम खुद ही सिग्नेचर ले लेती हो, इसीलिए उन्हें टॉर्चर किया गया है। छात्रा द्वारा लिखे गए नोट में उसने स्पष्टता के साथ अपने 2 प्रोफेसर्स का नाम लिया है। बकायदा लिखा है कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ये प्रोफेसर होंगे, जो कि ना सिर्फ उसे हरास कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बल्कि लंबे समय से वो स्ट्रेस में है। ग्रेटर नोएडा से जिस तरीके से यूनिवर्सिटी से छात्रा के आत्महत्या और उसके बाद उसके कमरे से बरामद हुए एक नोट की लेकर चर्चा है। माता पिता जो हैं, परिवार सहित, छात्रों सहित जो है यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द आपको नजर आएगा कि बड़े पैमाने पर जो है वो छात्र भी जुड़े हैं, माता पिता भी हैं। परिवार वालों से एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या आपकी बिटिया ने कभी आप लोगों को बताया था इस तरीके की हरासमेंट या स्ट्रेस में? आके गए हमारे हस्बैंड, अच्छा, 4 सर से मिले हैं और डीएम से मिले हैं। उन्होंने ये कहा है आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे को प्रेशराइज किया गया है कि तुम खुद काम करके तुम खुद ही सिग्नेचर ले लेती हो, इसीलिए उन्हें टॉर्चर किया गया है। और पुलिस प्रशासन ने कुछ भी कोई कानून कार्रवाई नहीं की है, हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया है। यहाँ की पुलिस भी बिल्कुल जीरो है। आप लोगों को प्रशासन द्वारा मतलब क्या बोला गया? यूनिवर्सिटी आप लोगों को क्या आश्वासन? लाठियां बरसवाई, हमारे फादर को मारा, फादर को चोट आई है, भाई को भी चोट आई है, और जो साथ में रिश्तेदार आए उनको भी चोटें आई है। ये इनके पिताजी हैं। अब वैसे मैं बात करना इस समय उचित भी नहीं समझ रही हूँ, उस स्थिति में भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी मामला दर्ज किया जा रहा है, कह रहे हैं कि अभी जांच करेंगे। आप लोगों को कहीं से भी लग रहा है कि उम्मीद है? किस चीज की उम्मीद चाहिए आपको? इंसाफ की उम्मीद है? हाँ, इंसाफ चाहिए, हमें उम्मीद लेके बैठे हैं हम। क्या एक्शन? सारे शारदा यूनिवर्सिटी वाले प्रशासन को यही चाहते हैं, यहाँ पे हाजिर होना चाहते हैं। और हमारे ऊपर लाठी चार्ज क्यों हुआ, हमें उस चीज का भी इंसाफ चाहिए। मेरे हस्बैंड को भी लाठी मारी गई है, मेरे बेटे को भी लाठी मारी गई है, मेरा भाई आया उसको भी लाठी मारी गई है, और हमारी लटकाया गया। सर, आप जब उस दिन आए थे तो आपसे क्या बातचीत हुई थी? अच्छा, आप कुछ कह रही थी। हमारी बेटी को लटकाया गया है, हमारी बेटी ने आपसे नहीं किया सुसाइड, हमारी बेटी को मारा गया है। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये एक तस्वीर जहां पर उन्होंने ये बताया कि उन्हें विश्वास है कि बिटिया ने आत्महत्या नहीं की होगी, उसे फांसी पर लटकाया गया, ऐसे बयानात हैं। लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टाफ को ये कहा जा रहा है कि इंसाफ मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मान लो ये सुसाइड होती तो सुसाइड में क्या होता कि अंदर से रूम लॉक होता, वहाँ पे चेयर्स वगैरह अवेलेबल होती। जो यहाँ बताया गया है उसमें परिवार जब वाले आए थे, तो मैं भी परिवार से ही रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ देखा गया ना तो रूम में कोई भी चेयर थी, हैंग करने के लिए चेयर की रिक्वायरमेंट होगी, और ना ही रूम अंदर से लॉक था। तो हो सकता है ये मर्डर हो, क्योंकि साथ में ना जब उतारा गया उसको, बिटिया को उतारते वक्त भी किसी तरह की इन्होंने वीडियो नहीं बनाई गई। फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए था उतारते वक्त, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। पुलिस भी 10 बजे आई है, पुलिस 10 बजे आई है। अगर पुलिस 10 बजे आ रही है और परिवार आ चुका है, उसको बिटिया को उतार लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये संशय है मन में, और आ भी रहा है कि भाई हाँ मर्डर भी हो सकता है ये। और पहले 1 हफ्ते पहले ही परिवार वाले आए हैं, बिटिया के फादर ने आके यहाँ के डीन से बात की कि अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, हम बिटिया को सुलझाया जा सकता है। यहाँ पर कई छात्र हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगी, समझूंगी कि आखिर छात्रों का जो अग्रेशन है वो किस दिशा में जा रहा है। आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल से यहाँ पर? हाँ जी मैम। क्या आप लोग उस छात्रा को जानते थे पर्सनली? नहीं, हम जानते नहीं थे, पर हमारी साथ में ही पढ़ने वाली लड़की थी वो, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने मैम खुद ने ही डेड बॉडी को उतारा है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। अच्छा। और खुद ही लेके आए थे और खुद ही हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ। आप लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कल से, कुछ आप लोगों को उम्मीद है कि कहीं कुछ लूपहोल्स हैं ऐसे नजर आ रहे हैं? जी मैम, घटना होने के बाद मतलब पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, पहले ही बॉडी उतार ली और बॉडी को इस तरह ले जाया गया चद्दर में लपेट के, और हॉस्पिटल मोर्चरी साइड, और पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया, पहले ही उनसे आने पहले ही बॉडी को उतार लिया था। अच्छा,
ठीक है। और एक साफ तौर पर ये जरूर समझा जा सकता है कि जितने लूपहोल्स हैं इस पूरी घटनाक्रम के अंदर, और वही हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि साफ तौर पर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कमी जरूर है, ये यूनिवर्सिटी के पक्ष से भी रखी गई है। क्योंकि साफ तौर पर इस पूरे आत्महत्या को लेकर या उस पर मिले नोट को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि छात्रा द्वारा लिखे गए नोट में उसने स्पष्टता के साथ अपने 2 प्रोफेसर्स का नाम लिया है जो कि डेंटल डिपार्टमेंट से आते हैं, और बाकायदा लिखा है कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ये प्रोफेसर होंगे जो कि ना सिर्फ उसे हरास कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बल्कि लंबे समय से वो स्ट्रेस में है। और साफ तौर पर छात्रा द्वारा लिखे गए नोट में उसने यह भी मांग की थी कि जो हाल उसका हो रहा है वो चाहती है कि वही हाल उसके उन 2 शिक्षकों के साथ हो जो कि उसे इस तरीके से स्ट्रेस में रख रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो देखना ही होगा कि ये जो गुत्थी है ये कब सुलझती है, और साफ तौर पर यूनिवर्सिटी द्वारा जो अब तक चुप्पी साधी गई है उसमें कब उनकी तरफ से एक स्पष्ट बयान सामने आता है। दिनांक 18 जुलाई 2025 को थाना नाले पार्क पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की। परिजन मौके पर आ गए हैं। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी 2 व्यक्तियों को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है। छात्रों का शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर काफी आक्रोश था, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई